नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं नेशनल सनसनी न्यूज़। आपको बता दें कि जैसे ही पंचायती राज का इलेक्शन का डंका बजा, उसके बाद पहले और दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए और तीसरे चरण में हरियाणा के पलवल ज़िले का भी नाम आया। पलवल ज़िले से आज 14 तारीख को नामांकन प्रक्रिया के बाद आज सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, जहां जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव चिन्ह दिए गए, वहीं पंचायत के भी चुनाव चिन्ह आज वितरण किए गए, जिसमें सरपंच और पंच मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसी कड़ी में आज जानते हैं गांव छज्जू नगर से प्रबल दावेदार जगवीरी देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास, उनसे जानते हैं आज मास्टर धर्मवीर जी से कि किस तरह की चुनावी प्रक्रिया में उनकी रणनीति है, किस तरह के विकास कार्य गांव छज्जू नगर के लिए उन्होंने सोचे हैं, और अगर गांव की जनता जनार्दन उनका साथ देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, तो गांव के लिए क्या विकास की योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किस तरह की योजना आपने बनाई है? अगर गांव की जनता आपको चुनती है तो आप गांव का चहुमुखी विकास किस तरह से करेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव के विकास में सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, ब्राह्मण चौपाल की बड़ी शानदार चौपाल बनाऊंगा। उसके बाद जनरल चौपाल, और उसके बाद जो सारी चौपाल पहले बनी हुई हैं उनका सौंदर्यीकरण। फिर उसके बाद मेरी जो प्लानिंग है, अगर बस्ती का आशीर्वाद रहता है तो मैं सौर ऊर्जा का प्लांट पंचायत की ज़मीन पर लगवाऊंगा, जिससे कि हमारे गांव को फ्री बिजली मिल सके और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके और गांव की आमदनी हो सके। सौर ऊर्जा के द्वारा जिसका हमारी गवर्नमेंट ने पूरा बनाया हुआ है सिस्टम कि सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं और गांव को जगमग योजना में लेकर आएं और गांव की आमदनी बढ़ाएं, गांव के बच्चों को रोज़गार दें। जिस तरह आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपकी एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छे स्कूल और कॉलेजेज हैं, तो गांव में शिक्षा के बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? गांव का जो हमारा सरकारी स्कूल है वो अभी 10th तक का स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल है। मैं उसे 12वीं तक का कराने का काम करूंगा और अच्छी शिक्षा देने का काम करूंगा। जो बच्चे मेरे बेरोजगार हैं और अच्छे शिक्षित हैं, उनकी कोचिंग के लिए मैं व्यवस्था करूंगा। एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं करूंगा, एक अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था मैं करूंगा, और अच्छी कोचिंग के माध्यम से जो बच्चे हमारे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनकी नौकरी लगवाने का काम मैं करूंगा। जिस तरह से देखा जाए कि पंचायती राज के चुनाव हर बार होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं, तो पहले भी सरपंच इस गांव में रहे हैं, तो क्या कोई मुख्य काम आपने सोचा है कि जो वो है नहीं कर पाए उसे आप करेंगे? जो उन्होंने काम किए हैं वो तो मेरी समझ में से बाहर है। उन्होंने रोड बनाए, उखाड़े, लगाए, मेरी समझ से बाहर है। गांव के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको फ़ायदा मिले। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बैठक अच्छी बने, जैसे जनरल चौपाल है, ब्राह्मण चौपाल है, और जो और चौपाल हैं उनका सौंदर्यीकरण हो। एक हमारे बुज़ुर्गों के लिए एक अच्छा सा वृद्धाश्रम बने, एक अच्छा सा शादियों के लिए बैंक्वेट हॉल बने, जिससे कि हमारे बस्ती को फ़ायदा मिले। अगर स्वास्थ्य की तरफ देखा जाए तो ना तो छज्जू नगर के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र है, ना ही कोई ऐसा कोई सार्वजनिक हॉस्पिटल सरकारी है जिसमें कोई भी माता बहन या कोई बुजुर्ग अपना कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो ले सके। स्वास्थ्य के लिए मैंने पहले ही सोच रखा है। गांव के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश ये करूंगा कि एक अच्छा हॉस्पिटल लेकर आऊं। अगर बाई चांस गवर्नमेंट से नहीं मिलता है तो मेरी अपनी प्लानिंग है, मैं फ्री हॉस्पिटल का यहाँ इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि मेरे पास मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के हिसाब से मुझे हॉस्पिटल चाहिए और मैं अपनी बस्ती के लिए वो फ्री रखूँगा। जिस तरह से आप स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने
स्कूल के तरफ से तरह तरह के कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, महिलाओं को सिलाई सेंटर के द्वारा सिलाई सिखा रहे हैं। तो ऐसी भी कोई योजना है कि महिलाओं को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए आपने कोई योजना बनाई हो? हाँ, पहले तो मैं सिलाई सेंटर मेरे यहाँ चल ही रहा है। उन्हें कम से कम लगभग 50 लेडीज़ को मैंने सर्टिफिकेट दे दिया है और उन्हें नौकरी मिलने का काम हुआ है। आगे भी मेरी लेडीज़ के लिए बहुत सी वो हैं स्कीम हैं जिसके माध्यम से मैं उन्हें रोजगार की तरफ लेकर जाऊंगा। पंचायत की अगर बात की जाए तो आजकल डिजिटल पंचायत की बात होती है, आजकल बात होती है सीसीटीवी कैमरा की, आजकल बात होती है खंभों पर लाइट की। तो इस तरह की भी क्या कोई प्लानिंग गांव के अंदर आपकी है? बिल्कुल प्लानिंग है। मेरा गांव ऐसे चमकेगा जैसे चंडीगढ़ चमकता है, पंचकुला चमकता है। अच्छे सीसीटीवी कैमरे होंगे, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था होगी। चारों तरफ जो रास्ते हैं हमारे गांव में घुसने के लिए, जो चारों तरफ रास्ते हैं उन पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पेड़ों की व्यवस्था होगी और कैमरा की व्यवस्था होगी। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर चौहान, जिन्होंने बताया कि गांव के विकास के लिए वह किस तरह से, अगर गांव बस्ती उनका साथ देती है तो वह किस तरह से विकास के कार्य करेंगे, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। और मेरा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी मतदाताओं से यही अपील है कि अपने गांव के विकास को चुनें, एक अच्छे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में जिता करके और अपने गांव का भविष्य सुनिश्चित